दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कल हमने 6 पेजेस पढ़े। मैंने 6 पेजेस पढ़े बुक के। बहुत अच्छी बुक है। 120 पेजेस की है। एग्जैक्टली 121 पेजेस की है। तो वो बुक मैंने कल शुरू की। तो आज सुबह भी मैंने फिर उसके 2 पेजेस पढ़े। आपने देखा होगा माहा की रीडिंग। तो जब आप घर में बुक पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी बुक पढ़ रहे होते हैं। तो होता ये है कि एक लाइन पढ़ने में आपको थोड़े समझ होनी चाहिए। अगर एक लाइन आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी ये आदत है कि मैं उसे 10 से 12 मरतबा ज़रूर पढ़ता हूँ ताकि उसका मीनिंग समझ आ जाए। शुरू में ये होता था कि मैं समझ के नहीं पढ़ता था। ज़रा ये बस गुज़र जाए। तो शुरू में ये होता था, यानी एफएससी के दौरान या बीएससी के दौरान मैं समझ के चीज़ें नहीं पढ़ता था। मेरी फ़िलॉसफी ये थी कि बस पढ़ना है, आपने बुक पढ़नी है, ख़त्म करनी है। उसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि समझ के चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ऑफ़िस में पहुंच गया हूं और बस वो डॉक्टर इसाक मिल गए थे तो बात ख़त्म हो गई। तो समझ के पढ़ना बुक बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपना ऑफ़िस का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑफ़िस से घर आ चुका हूँ अभी। और अभी जो है बच्चों को पढ़ाने का टाइम है। अभी बच्चों को पढ़ाएंगे। कलरिंग कर रही है, ये देखिए जी। कलरिंग कर रही हो? अच्छा। अलीना अभी शुरू करेगी पढ़ाई। चलें बेटा, ओपन कर लें वर्कबुक अपना। अभी हम स्टडी करेंगे। चल ओपन करें। कौन सा टॉपिक था? डेसिमल्स। डेसिमल। उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ये डेसिमल्स हैं। ओके, इसका वर्कबुक हम ओपन कर लेते हैं। वर्कबुक का पेज और ये। चलें, इसको आप ऐसा करें कि सॉल्व करें। चलें, कितने हैं ये हमारे पास? 10 टोटल 10 है। बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 है। इसमें से 3 शेडेड हैं। 3/10 करेक्ट। इस पे कर लेते हैं ना आप? चलो इसी पे कर लो। 1 2 3 4 5 6 6 ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 नया दिन शुरू हो चुका है और आज नए जज्बे के साथ काम करेंगे। मोटिवेशन लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पढ़ाई के लिए भी और मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी। किसी ने पूछा था कि दिल नहीं चाहता पढ़ने को। मैं इसका हल यही बताऊंगा कि एक तो फोकस रखें और दूसरा समझ से चीज़ों को पढ़ें। जब आप समझ से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप मज़ीद पढ़ेंगे। तो ये मोटिवेशन की बात होती है। फ़ोकस रखें अपने काम पे। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा जिनको ये मसला है पढ़ाई का, कि आप सेल्फ़ हेल्पिंग बुक पढ़ा करें। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जैसे रॉबिन शर्मा की बड़ी अच्छी बुक्स होती हैं, वो आप पढ़ा करें।
तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है बुक्स पढ़ने से। डेली जैसे अब हम रूटीन एक हमने की हुई है कि 10 पेजेस पढ़ने हमने, अगर 10 नहीं पढ़ सकते तो 5 ज़रूर पढ़ें, 5 पढ़ें, 3 पेजेस पढ़ें, 4 पेजेस पढ़ें, ये सब पेजेस, इतने पेजेस जितने आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें, तो तभी आपको मोटिवेशन डेवलप होगा। हमारी सोसाइटी में तकरीबन कह लें 70% लोग ऐसे हैं जो, या 70 to 80%, तादाद ज़्यादा ही है, जो इतना शायद मोटिवेटेड नहीं होते अपने काम के लिए, दिल नहीं चाहता काम करने को, सुस्ती रहती है। तो ये बड़ी मुश्किल से, मुझे भी यही मसला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ख़त्म किया है। और वो ज़ाहिरी बात है, सीखने से, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से, अच्छी चीज़ें देखने से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ़ हेल्पिंग बुक पढ़ें और फोकस रखें। अगर आप इधर उधर देखते हैं हर वक्त, कभी क्या देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें, अभी मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा था, ऑफ़िस चलते हैं और अपना पहले बुक पढ़ेंगे। मुझे बुक की समझ नहीं आ रही कि वो बुक मैंने या तो घर रखी है या ऑफ़िस में है। अगर ऑफ़िस में हुई तो फिर वहाँ पर कुछ पेजेस पढ़ेंगे, और वरना अगर घर में रह गई है, क्योंकि अभी मैं घर से तो आ गया हूँ, तो फिर हमें जो है वो दोबारा से घर आके वो बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक और बुक मेरे पास पड़ी हुई है, वो हम पढ़ेंगे पहले 2 से 3 पेजेस। सुबह उठ के आप पहले जो है 3 से 4 पेजेस ये पढ़ा करें, इससे फ़ायदा होता है आपको। ये बुक यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखिए। Professor Ahmed Ali, Professor Alexander Parko, sorry if I, and Dr. Alexandra Chikanovo from and thank you very much. The result of exclusive measurements is consistent with this block, but the result of तो आपने अभी कुछ लोगों को देखा, प्रोफेसर अहमद अली थे और रशिया से एक प्रोफेसर थे और एक उनकी पीएचडी स्टूडेंट थी जो रशिया से आए हुए थे। नस्ट उन्होंने विज़िट किया। इन्हीं को देख के बेसिकली आपको मोटिवेशन मिलता है काम करने का। प्रोफेसर अहमद अली का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। प्रोफेसर अहमद अली आप समझ लें कि एक तरह से जाइंट आदमी है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, पार्टिकल फ़िज़िक्स पे ये काम करते हैं। अभी तो रिटायर हो गए। आपने अगर वीडियो देखी है तो इनकी एज तकरीबन 80 के करीब है और अभी भी आप देखें कि काम प्रेजेंट कर रहे थे और फुल ऑफ एनर्जी इनकी रिसर्च थी। तो ये अपनी फील्ड में काफ़ी जाने माने लोग हैं और
इन्होंने, मेरा ख़्याल है, मुझे जहाँ तक पता है, प्रोफेसर फ़याज़ुद्दीन या रियाज़ुद्दीन दोनों भाई थे, उनमें से एक के साथ इन्होंने पीएचडी की थी जहाँ तक मुझे याद है, और काफ़ी एक्सपर्ट आदमी है अपनी फ़ील्ड के। तो उन्हें अच्छा लग रहा था सुनते हुए और काफ़ी मज़ा आया मुझे। हालांकि मेरा रिसर्च एरिया तो ये नहीं है, लेकिन वो पार्टिकल फ़िज़िक्स तो इस बिग थिंग। तो ये जर्मनी में होते हैं, अभी तो रिटायर हो गए, जर्मनी में होते हैं और कभी विज़िट करते रहते हैं पाकिस्तान को भी। तो अभी मैं वापस लंच के लिए जा रहा हूँ और फिर आपसे कोई एक्टिविटी अगर है तो वो आपसे भी शेयर करते हैं।